કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલ કરી રહ્યા છે સુરતથી સંબોધન। आपको तो उसका लाभ 23 वर्षों से मिल रहा है और जिस प्रकार से उन्होंने हर विषय को बहुत गहराई से समझ के विषय के मूल जड़ों तक जाके समाधान निकालने का काम किया है, वो आज सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व में मिसाल के रूप में चर्चा की जाती है और पूरा विश्व आश्चर्यचकित है कि भारत किस प्रकार से तेज गति से बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मुझे याद है 2013-14 में पूरे विश्व को भारत के ऊपर चिंता थी। हमें फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी माना जाता था, यानी विश्व की सबसे कमजोर जो 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें से एक अर्थव्यवस्था भारत गिनी जाती थी। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमान संभाली केंद्र सरकार की, तब कई लोगों की राय थी कि एक व्हाइट पेपर निकाला जाए, देश और दुनिया को पता चले कितनी गंभीर समस्याओं से देश गुजर रहा है, अर्थव्यवस्था कितनी चरमरा गई है। उद्योग और व्यापार के लोग याद करें कि हमारी क्या मान सम्मान थी। विश्व में हम जाते थे, हमारा पासपोर्ट या हमारे व्यापार को मार्केट करने के लिए जाते थे, आप इमिग्रेशन लाइन से शुरू कर लो, भारत मूल के लोगों का कोई सम्मान नहीं था। व्यापार के लिए जब जाते थे तो लोग चिंता करते थे कि सामान कैसा आएगा, किस क्वालिटी का आएगा, समय पे आएगा कि नहीं आएगा, और एक विश्वसनीयता कम होते जा रही थी भारत की। ऐसी परिस्थिति में, और ये मैं बात इसलिए आप सबको कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी की सोच कितनी गहरी होती है। जब ये व्हाइट पेपर की बात आई तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, कभी व्यापारी, कभी समझदार व्यक्ति और कोई अच्छा राजनेता, कोई कुशल सरकार चलाने वाला कभी अपनी कमजोरियां बाहर नहीं दिखाता है, कभी अपनी कमजोरियों का डाका बजा के उसका बोलबाला करके देश का हित नहीं हो सकता है। चाहे किसी की भी सरकार, पुरानी नई, विषय वो नहीं है, विषय भारत के सम्मान का है। और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल कि एक व्हाइट पेपर निकाला जाए। उसके बदले उन्होंने कहा, एक एक समस्या को हम समझेंगे, एक एक समस्या की जड़ में जाएंगे,